भारत बॉर्डर से जुड़े विवाद में ब्रिटेन ने दखल देने से इनकार कर दिया है। नेपाल के पीएम बालेन शाह ने गुहार लगाई थी इस बात को लेकर, लेकिन ब्रिटेन ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। एक जोर का झटका पीएम बालेन शाह को लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बालेन शाह ने ब्रिटेन से भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने में मदद मांगी थी। बालेन का कहना था कि सुगौली का जो समझौता हुआ था उसमें ब्रिटेन पक्षकार था, अब उसे आगे आना चाहिए। ब्रिटेन ने इसमें पढ़ने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन का कहना है कि भारत के मामले में लंदन दखल नहीं देगा। विस्तार से समझिए। भारत से सीमा विवाद के मामले में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को बड़ा झटका लगा। दरअसल सुगौली संधि का हवाला देते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी, जिसे ब्रिटेन ने ठुकरा दिया। ब्रिटेन ने कहा कि भारत और नेपाल का मामला द्विपक्षीय है, इसमें लंदन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। बालेन शाह को यह झटका ऐसे वक्त लगा है जब भारत से सीमा विवाद को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री अपने घर में ही बुरी तरह से घिर गए हैं। द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक बालेन शाह ने पिछले दिनों शाह के मुख्य सलाहकार कुमार बेनजंकर ने राजधानी में ब्रिटिश राजपूत रॉब फैन से मुलाकात की थी। बेनजंकर का कहना था कि नेपाल और भारत के बीच सीमा को लेकर जो सुगौली संधि है उसमें ब्रिटेन भी पक्षकार रहा है। ऐसे में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए ब्रिटेन को आगे आना चाहिए। साल 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली का समझौता हुआ था। इसमें दोनों देशों के बीच सीमा सर्वे को लेकर फैसला हुआ था। नेपाल इस समझौते को मानने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि इस समझौते में काठमांडू की कुछ जमीनों को भारत के हिस्से में दे दिया है। वहीं कालापानी इसका प्रमुख उदाहरण है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार बेनजंकर ने ब्रिटेन प्रधानमंत्री से कहा कि आप उस वक्त मुख्य पक्षकार थे, इसलिए आपको इस मसले पर बोलना चाहिए। आप अगर इसकी पहल करेंगे तो नेपाल और भारत के बीच समझौता हो सकता है। इस पर ब्रिटेन के राजदूत फेन ने कहा कि यह मुद्दा नेपाल और भारत से संबंधित एक द्विपक्षीय मामला है और ब्रिटेन इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री के सलाहकार वापस लौट गए। रविवार यानी कि 31 मई को नेपाल संसद प्रतिनिधि सभा में बोलते हुए बालेन शाह ने सीमा विवाद को लेकर विवादित बयान दिया। बालेन ने कहा कि जब प्रधानमंत्री बना तो मुझे पता चला कि नेपाल ने भी भारत के कुछ जमीनों पर कब्जा कर रखा है। बालेन के इस बयान को विपक्षी कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रद्रोह करार दिया है। वहीं नेपाल विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इस बयान को गलत करार दिया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेपाल के कुछ किसान भारत में खेती करते हैं। वहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि नेपाल के प्रधानमंत्री इस बयान को लेकर माफी मांगे। तो यानी कि जो बालेन शाह ने कहा कि अब अगर बॉर्डर क्रॉस करके जाओगे, कोई भी जाता है या सामान लेकर आता है इतने किलो से ज़्यादा, एक लिमिट भी सेट की गई तो 100 रुपये देने पड़ेंगे। पहले उससे टेंशन क्रिएट हुई क्योंकि भारत और आप सभी को पता है कि नेपाल के बॉर्डर पर कोई रुपए नहीं लगते हैं अगर बॉर्डर कोई क्रॉस करता है, कोई जाके व्यापार करता है, क्योंकि पास में जो लोग रहते हैं वो भारत चले जाते हैं अपने व्यापार के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए। लेकिन हर रोज़ वो अप डाउन करते हैं तो आप सोचिए कि उनको 100 रुपये रोज़ देने पड़ेंगे। जितनी कमाई नहीं उतना खर्चा। इस फैसले के बाद एक सीमा विवाद का फैसला लेके बालेन आ गए हैं। तो आखिरकार बालेन शाह, जिसको जेनजीज ने आंदोलन कर विद्रोह करके लाए थे और सरकार चलाने की सरकार पर बैठाया था, सरकार चलाने के लिए ताकि देश का विकास होगा, वो तो अपने ही स्टेटमेंट्स बोलते जा रहे हैं। अब ब्रिटेन ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। विपक्ष बालेन शाह को घेर रहा है। देखना है कि क्या कुछ होता है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।